तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 9th मेंसुरेशन में हम हेरॉन्स फार्मूला के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने हेरॉन्स फार्मूला को समझा था। हेरॉन्स फार्मूला क्या था कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है। एक बार हम फिर से हेरॉन्स फार्मूला को रिकॉल करते हैं कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इसके तीन साइड्स दिए हुए हैं। तीनों साइड्स को ए बी और सी से हम डिनोट करते हैं। अगर तीनों साइड को ए बी और सी से डिनोट करते हैं तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर बताया गया था कि पेरीमीटर क्या होगा, ये तीनों साइड का सम। किसी भी ज्योग्राफिकल फिगर के चारों साइड के का सम जब निकाल देंगे वही उसका पेरीमीटर होगा। मतलब चारों साइड का एरिया, चारों साइड, पांचों साइड, जितने साइड दिए हुए हैं वो पांचों साइड का कुल लेंथ, एरिया नहीं कुल लेंथ, वो उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एक बार फिर इसको रिकॉल करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर इसका तीनों साइड ए बी और सी दिए हुए हैं तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स। और इसके बेस पे हम एस निकालते हैं। एस, जिसको मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, मतलब पेरीमीटर का हाफ, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एंड देन बाई हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हीरोज फॉर्मूला। अब इसके बेस पे हमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करना है, जिसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे उसको तो समझाऊंगा ही, और इसको आगे जब बढ़ते हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ, find the area of a triangle two sides of which are 8 cm and 11 cm and perimeter of the triangle is 32 cm। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मान लेते हैं कि वो ट्रायंगल जो है ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला हम देखते हैं कि हेरॉन्स फार्मूला का एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हेरॉन्स फार्मूला के एप्लीकेशन के लिए मान लेते हैं कि एबीसी कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का टू साइड्स जो है 8 cm और 11 cm दिया हुआ है। ठीक है, 8 cm 11 cm दिया हुआ है और पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 32 cm और पेरीमीटर इसका 32 cm दिया हुआ है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो हेरॉन्स फार्मूला हमने पढ़ा है उसके लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस निकालने के बाद तीनों साइड्स हमें मालूम होने चाहिए कि तीनों साइड्स इसके क्या क्या है। इस ट्रायंगल में यदि पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर बाई क्वेश्चन में 32 cm पेरीमीटर दिया हुआ है। एक साइड 8 cm है, दूसरा साइड 11 cm है। तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तीनों साइड का सम जो है वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर 32 cm है, दो साइड्स दिए हुए हैं, थर्ड साइड आप निकाल सकते हो 32 माइनस 8 प्लस 11। तो 32 में से 8 और 11 को यदि हम माइनस कर देते हैं मतलब 19, मीन्स थर्ड साइड जो होता है ये 13 cm हो जाता है। थर्ड साइड जब 13 cm हो जाता है तो हमें तीनों साइड मिल गए, मतलब a इज इक्वल टू 8 cm, b इज इक्वल टू 11 cm एंड c इज इक्वल टू 13 cm। अभी पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 32 cm, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 32 बाई 2 मीन्स 16, या s इज इक्वल टू 16 हो गया।
फिर जब आप इसका एरिया निकालिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू ओवर रूट एस क्या है 16 इंटू 16 माइनस ए 8 इंटू 16 माइनस बी 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस सी 16 माइनस 13, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस 8 8 इंटू 16 माइनस 11 5 इंटू 16 माइनस 13 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 2 4 है तो यहाँ 1 4 2 2 है तो 1 2 ओवर रूट 5 2 जा 10 3 जा 30, मतलब 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, एरिया निकल गया। तो ये तो हो गया इजी क्वेश्चन जिसको आप आसानी से बना आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रायंगुलर पार्क ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener has to put fence all around it and also plant grass inside. How much area does he need to plant? Find the cost of the fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी है साइड 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। मींस एक ट्रायंगुलर पार्क है
जिसका साइड जो है एक एबीसी एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसका साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर है। ए गार्डनर हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट। उस पार्क के चारों तरफ एक गार्डनर को फेंस लगाना है। फेंस मतलब दीवार लगानी है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और उस पार्क में घास भी प्लांट करने हैं, ग्रास प्लांट करने हैं। हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, मतलब कितने एरिया में वो घास लगाएगा। और स्पष्ट है क्वेश्चन से कि कोई ट्रायंगुलर पार्क है जिसका 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर साइड है, तो उसका एरिया निकाल लेंगे, उसी एरिया में उसको घास लगानी पड़ेगी। हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, तो एरिया निकल गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट विथ बार्ब वायर एट द रेट ऑफ रुपीज पर मीटर। 1 मीटर तार की कीमत 20 रुपए है, तो इसमें फेंसिंग लगाने में कितने पैसे लगेंगे। लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड, मतलब एक साइड में 3 मीटर चौड़ा एक गेट लगाना है, तो गेट को छोड़ देंगे, गेट पे तो फेंसिंग लगेगी नहीं। गेट को छोड़ के बाकी कितना उसका कॉस्ट आएगा फेंसिंग लगाने के लिए। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो ए बी सी, मान लो आप कि ए बी और सी एक ट्रायंगुलर पार्क है। एबीसी एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसके साइड की लंबाई जो है 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर है। ये पार्क हो गया। इसकी लंबाई जो है, साइड की लंबाई 50 मीटर, 120 मीटर और 80 मीटर है। तो घास जो लगेगा, जो ग्रास प्लांट करना है, वो ग्रास इसी एरिया में प्लांट करना होगा, ये पूरे एरिया में। मीन्स कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हम निकालेंगे। अब एरिया ऑफ इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 50 प्लस 80 प्लस 120 बाई 2। एस को निकालने के लिए अब 80 50 130 और 120 250 बाई 250 बाई 2 मीन्स 125 हो गया। अब 125 हो गया तो बाई हेरोन्स फॉर्मूला आप इसका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मीन्स कि 125 इंटू 125 माइनस ए मतलब 50, 75 इंटू 125 माइनस 80 मतलब 45 और इंटू 125 माइनस 125। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो जो एरिया निकलेगा उसी एरिया में ये जो है ग्रास प्लांटेड हो जाएंगे। सबसे पहला आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन के दूसरे साइड हिस्से में आते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट विथ बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। अब इसके चारों तरफ उसे तार की फेंसिंग लगानी है। अब इसके चारों तरफ जब उसको तार की फेंसिंग लगानी है, मतलब ए हो गया फेंसिंग, चारों तरफ उसको फेंसिंग लगानी है और यहाँ पे एक गेट उसको छोड़ना है जिसकी गेट की चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है। लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। तो यहाँ पे एक गेट लगाना है, बाकी चारों तरफ सारे एरिया में उसको he need to plan find the cost of the fencing it with barbed wire, मतलब इसके तीनों साइड के तरफ उसको फेंसिंग लगानी है। बीच में एक 3 मीटर वाइड जो है उसको गेट छोड़ना है। तो उस फेंसिंग का कॉस्ट हमें निकालना है। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा,
पेरीमीटर ऑफ द पार्क, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो ट्रायंगुलर शेप में है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स। तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा पार्क का वो 50 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 120 मीटर, मतलब 250 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। जब 250 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा और 3 मीटर जो है 3 मीटर वाइड गेट के लिए छोड़ना है, तो सिंस 3 मीटर इज टू लेफ्ट फॉर गेट, मतलब 3 मीटर गेट के लिए छोड़ना है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ फेंसिंग मतलब कि आप 250 मीटर में से 3 मीटर को माइनस कर देंगे, मतलब वायर जो लगेगा ये 3 मीटर छोड़ के बाकी तीनों साइड में लगेगा। तो 250 मीटर माइनस 3 मीटर 247 मीटर ये हो गया लेंथ ऑफ फेंसिंग। क्योंकि 1 मीटर की कीमत 20 रुपए है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 20 इंटू 247, इतनी रुपीज हो गया, 4,940 रुपए फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से टिपिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 meter, 180 centimeter, what will be area of the board? क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए।
Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be area of the board? जब हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं तो सड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इस टाइप का लगा होता है, डिफरेंट कलर में इस टाइप का लगा होता है, जिस पे लिखा होता है स्कूल या हॉस्पिटल। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। ये हो गया ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। अभी क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या है कि ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड जो है ए बी और सी, ये तीनों साइड इक्वल होंगे। जब तीनों साइड इक्वल होंगे और पेरीमीटर हमें मालूम है, सिंस सिग्नल बोर्ड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर इसके तीनों साइड बराबर होंगे, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और तीनों साइड का सम कितना दिया हुआ है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 60-60 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। एंड एस जो सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एस हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो देयरफॉर बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड is equal to over root s, s minus a, s minus b and s minus c. This is equal to s कितना आया है हमारा, s आया है 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए बी और सी तीनों साइड बराबर है। दिस इज इक्वल टू ओवर रूट 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, मतलब यहाँ 4 टाइम्स 30 है, तो जब रूट से बाहर निकलेगा ये 4 टाइम्स 30, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू ओवर रूट 3 मीन्स 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की का जो एरिया होगा वो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।